इवन आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज माइग्रेशन का नोटिफिकेशन आया था, आप सभी को पता है। मैंने कहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेज हैं ज़रूरी नहीं है कि सभी कॉलेज नोटिफिकेशन निकाले, लेकिन अभी रामजस ने निकाल चुका है नोटिफिकेशन। 15 सितंबर का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ माइग्रेशन में है क्या। इंटर कॉलेज माइग्रेशन थर्ड सेमेस्टर में ही होता है, जो मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। यानी थर्ड सेमेस्टर में होगा, सेकंड ईयर के अंदर। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखो, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कोई माइग्रेशन नहीं होता है। माइग्रेशन मतलब इंटर कॉलेज माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, माइग्रेशन की नहीं, ठीक है। इंटर कॉलेज माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन जो है आप लोगों को यहाँ पे ये जो मेल आईडी दे रखी है, इस पर आपको फॉर्म, गूगल फॉर्म और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पे अटैच करके इन्हें भेजना है, सेंड करना है इस मेल आईडी पर। अभी पूरी वीडियो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें ये कहा है कि अगर आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन, यहाँ कोई भी प्रोसीजर नहीं है, इन्होंने कहा है बेसिकली ऑनलाइन है। ऑनलाइन में इसमें मेल करना है और गूगल फॉर्म फिल करना है और काफ़ी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म देख लेते हैं। गूगल फॉर्म से पहले सीट मैट्रिक्स देख लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट अगर आप देखते हो, सीट मैट्रिक्स यहाँ पे सेमेस्टर थर्ड के अंदर यानी सेकंड ईयर में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के अंदर अनरिजर्व्ड में 0 सीट है। देखो 0 सीट्स है तो आप लोग अप्लाई मत करना, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे एसटी के अंदर है 2 सीट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बी ऑनर्स इंग्लिश में अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 2 सीट है, बाकी अदर सीट नहीं है। बी ऑनर्स हिंदी में सिर्फ 1 सीट है, क्योंकि देखो सीटें बहुत कम बच रही हैं यहाँ। साइंस में आपको काफी सारी सीटें देखने को मिलेगी, लेकिन बीएससी में बॉटनी में देखो 4 सीट हैं, 2 सीट है, एक सीट है। ईडब्ल्यूएस में नहीं है। फिर यहाँ पे इसी तरीके से इसमें सीट्स खाली हैं। अब यहाँ पे बीए प्रोग्राम में 3 कैटेगरी हैं। जो यहाँ पे कैटेगरी बीए प्रोग्राम की कैटेगरी 1 है, जिसके अंदर संस्कृत के साथ आपका एक डोमेन रहेगा। यहाँ पे जो दूसरा डोमेन है वो इंग्लिश से हो सकता है, हिंदी से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिलोसफी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सीट है अनरिजर्व्ड के अंदर, अगर संस्कृत के अंदर लेना चाह रहे हो, ठीक है। संस्कृत प्लस अदर डोमेन। अब यहाँ पे बीए प्रोग्राम कैटेगरी बी के अंदर फिलोसफी के साथ अदर डोमेन, यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, जिसमें अनरिजर्व्ड में कोई सीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सीट है। कौन सी कैटेगरी है हम देखते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है, एक सीट। और यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी सी में तो कोई सीट है नहीं, ठीक है। कैटेगरी सी में कोई सीट नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे अच्छे आप लोग देख सकते हो, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सीट नहीं है। शेड्यूल की बात करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, 15 सितंबर से 17 सितंबर रात में आप लोग यहाँ पे 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले आप लोग यहाँ मेल कर सकते हो इन्हें। मेल क्या क्या कैसे कैसे करनी है, अभी मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी वेबसाइट पर आएगी 18 सितंबर को। इसकी कोई मैं वीडियो नहीं लेकर आऊंगा, इसका जो है टेलीग्राम पर और अपनी इंस्टा स्टोरी पर मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा मेरिट लिस्ट की, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रीवियंस इफ एनी अगर रहेगा तो 18 सितंबर से 19 सितंबर तक यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ग्रीवेंस यहाँ पे रहेगी, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट अगर आएगी तो फाइनल देखो, अभी तो एक रिलीज होगी मेरिट लिस्ट, फिर इसके बाद हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, वो होगी आपकी फाइनल। वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 20 सितंबर को आएगी यहाँ पे, और 13 मतलब यहाँ पे 1 बजे रात दोपहर में 1 बजे आएगी, ठीक है। सबमिशन आपको जो करना होगा एनओसी का सबमिशन, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको प्रीवियस कॉलेज से, यानी जो अभी जहां आप करेंटली पढ़ रहे हो उस कॉलेज से एनओसी लेना पड़ता है। तो अगर आप पीजीडीवी में पढ़ रहे हो, हंसराज में पढ़ो, तो वहां से एनओसी लेकर यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। एनओसी आसान नहीं होता कॉलेज से लेना, ठीक है। मैंने बहुत वीडियो में बताया, प्रीवियस वीडियो में रामजन का भी स्टार्ट है, तो रामजन कॉलेज का देख सकते हो। और एक और मुझे याद आ गया कि श्री वेंकटेश्वरा में अगर आपको यहाँ पे करवाना है माइग्रेशन, इंटर कॉलेज माइग्रेशन, तो श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में भी इंटर कॉलेज माइग्रेशन का नोटिफिकेशन आ गया है, कोर्सेज की लिस्ट आ चुकी है, तो वहां पर आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे संडे तक कोई अपडेट नहीं आती है तो फिर आप लोग मंडे को कॉलेज जाओ, विजिट करो, अगर आपको माइग्रेशन दूसरे कॉलेज के अंदर करवाना है, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता, जैसे हिंदू का पिछली बार भी नहीं आता और इस बार भी नहीं आया, तो नहीं होता वहाँ पे। एलएसआर में भी बहुत मुश्किल ही होता, तो इन सब कॉलेज में बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनओसी सबमिट आपको करनी है वो 20 से लेके 21 सितंबर यहाँ पे कर सकते हो, 20 से लेके 21 सितंबर, ठीक है, 5 बजे से पहले। ये सारी चीजें हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने डेडलाइन आप लोगों को बता रखी है। अगर आप मेल जो है 17 सितंबर 12 बजे के बाद करोगे रात में, तो यहाँ पे आपका जो मेल है वो रिसीव नहीं मानी जाएगी, ये चीज ध्यान रखो। और इन केस नॉन सबमिशन ऑफ एनी डिटेल या डॉक्यूमेंट जो मेंशन कर रखे हैं या गूगल फॉर्म, तो अगर कुछ भी नहीं भेजते डॉक्यूमेंट जो इन्होंने मेंशन कर रखे नहीं भेजते, तो आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। एनओसी फ्रॉम द कंसर्न कॉलेज टू वेयर एडमिशन सोर्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इफ देखो बेसिकली यहाँ पे एनओसी यहाँ पे इस बार अच्छा हुआ,
लास्ट ईयर क्या था, एनओसी कुछ कॉलेज जो है पहले मांग रहे थे, लेकिन इस साल जैसे रामजन कॉलेज में भी एनओसी की आप लोगों को ये कह दिया कि जब सिलेक्ट हो जाओगे जब ही दे सकते हो एनओसी, वहाँ पे ऑप्शन है, मैंने फॉर्म फिल करके बताया है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी रामजस में भी आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी एनओसी आपसे नहीं मांग रहे हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाए तो फिर आपको अपने कॉलेज से एनओसी लेनी पड़ेगी, जो भी आप करंटली आप हो अभी। इंटर कोर्स माइग्रेशन इज नॉट अलाउड। देखो इंटर कोर्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एनरोल हो रहे हो, या बीए प्रोग्राम में है, बीए प्रोग्राम संस्कृत प्लस हिस्ट्री डोमेन है, अब आप दूसरे डोमेन में जा रहे हो संस्कृत प्लस पॉलिटिकल साइंस, तो आपका ये इंटर कोर्स है। इंटर कोर्स माइग्रेशन होता ही नहीं है, ड्यू के अंदर ही नहीं होता, तो रामजस क्या करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। इस गूगल फॉर्म का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ये मेल आईडी, पर्टिकुलर मेल आईडी जो है ये वाली जो माइग्रेशन लिखा हुआ है ना, तो इसकी भी जो मेल आईडी है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ये जो मेल आईडी इन्होंने दे रखी है। ये गूगल फॉर्म है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्या है गूगल फॉर्म पे, तो यहाँ मैं क्लिक कर लिया। तो ये गूगल फॉर्म है, यहाँ पे देखो लिखा है यूजी माइग्रेशन फॉर्म 2023 रामजस कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको सबसे नीचे आपका अपने नेम लिखना है, ठीक है। नेम वही होना चाहिए जो आपके उसमें है, क्या नाम है, जो मार्कशीट में है, ठीक है, ग्रेजुएशन की। और यहाँ पे यूजी की जो आपका एडमिशन फॉर्म नंबर है वो यहाँ पे फिल करना 2022-23 में, यानी जो CSS यूजी फॉर्म था ना आपका, उसमें फॉर्म नंबर लिखा आता है, तो अब उसे ढूंढो भाई, ठीक है। तो मिल जाएगा, अगर आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, तो उसे यहाँ पे आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपका जो रोल नंबर आएगा ना, लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन जाके चेकआउट करोगे, एडमिशन फॉर्म नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। रोल नंबर के साथ भी अटैच होता है आपका। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर आपको अब डेफिनेटली मिल गया होगा, तो यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर आपके रिजल्ट पर भी मेंशन होता है, तो वो यहाँ पे फिल करना है। एनरोलमेंट नंबर की बात कर रहा हूँ। एक आता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो आपकी मार्कशीट पर होता है, ये दोनों मार्कशीट पे है, ध्यान से फिल करना, इसे आगे पीछे मत कर देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे नेम ऑफ, बेसिकली आप अभी जिस कॉलेज में हो उसके वो यहाँ पे अपना देखो, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलेज एज पर गिवन ऑन मार्कशीट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अप्लाइड कौन से कोर्स में करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स हिस्ट्री, ठीक है। आपकी ओवरऑल सीजीपीए कितनी आई है, देखो रिजल्ट आ चुका है आपका, यहाँ पे सीजीपीए बता दो आपकी कितनी है। फॉर एग्जांपल सीजीपीए है 8.05, ठीक है, सीजीपीए। अब यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर की एसजीपीए कितनी आई है, सेकंड सेमेस्टर की, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के नीचे मांग रहा है, तो सेकंड सेमेस्टर की फॉर एग्जांपल एसजीपीए में मान लेता हूँ 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की एसजीपीए मांग रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर की कितनी है, 7 मान लेता हूँ, ठीक है, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे अपलोड करनी है आपको सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट, सॉरी, हाँ, सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है, जो यहाँ पे इन्होंने कहा है बिफोर अपलोड रीनेम योर पीडीएफ विद योर यूनिवर्सिटी एंड। बेसिकली देखो, आप पहले तो अपनी सेकंड, जो सेकंड सेमेस्टर है ना उसकी मार्कशीट, क्योंकि आ चुका है सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, उसकी मार्कशीट डाउनलोड करो। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद जो उसका पीडीएफ का जो नेम है, पीडीएफ का नेम आपको पता है अलग तरीके से लिखा हुआ आता है, एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ आता है उस पर शायद, लेकिन आपको यहाँ पे इस तरीके से जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो इस तरीके से आपका होता है, जैसे 22-056 इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से अपना पीडीएफ का नाम रखना है, ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब पीडीएफ का नाम एकदम सही रखना, जैसे आपका जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है वही पीडीएफ का नाम होना चाहिए, ठीक है। एड फाइल अटैच करके लगा देना। यहाँ पे अपलोड योर 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, और उसका भी यहाँ पे एनरोलमेंट, सॉरी, जो रोल नंबर है 12th क्लास का उसे यहाँ पे चेंज कर देना है, और आगे यहाँ पे 12th लिख देना है, ठीक है। जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो 12th की मार्कशीट है उसका पीडीएफ जब आप बनाओगे, 12th की मार्कशीट का जब आप पीडीएफ बनाओगे, टेन लिख देना, ठीक है। इस तरीके से आपको पीडीएफ का नाम रखना है। पीडीएफ का नाम ध्यान से सुन लो, क्योंकि इन्हें पता लग जाए। अब यहाँ पे अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, देखो अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो ठीक है, अगर कास्ट से बिलोंग नहीं करते हो, देखो अगर आप कास्ट से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको नहीं लगाना है, लेकिन अगर बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन रोल नंबर, एक ही होता है, ऐसा नहीं है हर सेमेस्टर चेंज होता है, एक ही होता है जो आपकी मार्कशीट पर है यूजी की, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड डाउनलोड करोगे मिल जाएगा। फिर इसके आगे आपको कैटेगरी बतानी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इस तरीके से लिखनी है, एड फाइल अटैच करके लगा देना। फिर आते हैं डेट ऑफ बर्थ पर फिल कर देना, कैटेगरी कौन सी है, अनरिजर्व्ड हो तो नहीं चाहिए यहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर आपका अपना मोबाइल नंबर, आपकी अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। और एड्रेस आपका क्या है, एड्रेस जो है बेसिकली
जो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर दे रखा है वो सही से फिल करना है एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल बेसिकली आप कहाँ से हो तो ये फिल कर देना, फॉर एग्जांपल दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली हो गया, सॉरी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली होने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देना, ठीक है। अब जब माइग्रेशन 2023@ramjusdu.ac.in इसकी मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस मेल आईडी पर आपको सबसे पहले जो मेल आईडी जब आप लिखोगे उसका जो सब्जेक्ट का नेम होता है वो सब्जेक्ट का नेम आपको इस तरीके से लिखना है, एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन इन जो भी आपका कोर्स है। जैसे मैंने बी ऑनर्स हिस्ट्री अप्लाई करा तो बी ऑनर्स हिस्ट्री लिखूंगा, जैसे पूरा कैसे हो गया, एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन इन बी ऑनर्स हिस्ट्री, इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पे सेकंड चीज आपको जो देनी है वो कैंडिडेट मस्ट राइट हिज या हर नेम, बेसिकली अपना नेम लिखेगा। और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट के बाद आप जो लिखना है वहाँ पे हेलो सर हेलो मैम करके लिख देना नीचे। पहले आपको अपना नेम लिखना है, फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो है एग्जामिनेशन रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर, और ये जो आपकी मार्कशीट पर लिखा होता है ये सब, ये तीन चीजें आपका नेम, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रोल नंबर और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर, ये तीनों आपको लिखना है। और अपलोड क्या करना है यहाँ पे, अपलोड ध्यान से सुनो, ये तीन चीजें आपको लिखनी है। फिर अपलोड आपको करना है, मार्कशीट आपको अपलोड करनी है सेमेस्टर सेकंड की बोथ साइड, ठीक है, जो आपका पीछे भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, इशू बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर की भी मार्कशीट इंक्लूड होती है उसमें, ठीक है। तो आपको बेसिकली मार्कशीट अपलोड करनी है फर्स्ट ईयर की। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको एक अगर वैलिड सर्टिफिकेट भेज दे, देखो अगर किसी कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हो तो लगाना है, अदरवाइज यहाँ यूआर हो, अनरिजर्व्ड हो, जनरल हो तो आपको नहीं लगाना। यहाँ पे 10th और 12th की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। और ये जितने डॉक्यूमेंट है 5 डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने हैं, ठीक है, मेल आईडी पर, जो मैं मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। और ये गूगल फॉर्म आपको मैंने फिल करके बता दिया। ये पूरा प्रोसीजर है इंटर कॉलेज माइग्रेशन का रामजस कॉलेज के अंदर। बाकी अगर आपको अदर कोर्स अदर कॉलेजेस में करवाना है इंटर कॉलेज माइग्रेशन, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, क्योंकि मैं जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं मैं टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूँ। अभी वेंकी कॉलेज का आ चुका है, वेंकटेश्वर का, उसका नोटिफिकेशन भी मैंने टेलीग्राम पर भेज रखा है। और अपडेट आती है, ठीक है, तो मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फिर भी बाकी अगर आपकी इंटर कॉलेज माइग्रेशन को लेकर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।